हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस उल्फकिशनर रिडक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किसमें होता है, अल्केन में होता है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है NH2 मतलब ये है हाइड्रोजीन। और ये जो KOH है इसका रोल यहाँ पे है बेस की तरह वर्क करता है ये। और ग्लाइकॉल यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। प्रीवियस ईयर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उल्फकिशनर रिडक्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्डिहाइड और जो कीटोन होता है उसका किस तरीके से अल्केन में रिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ये है कीटोन, इसको हमने ट्रीट किया हाइड्रोजीन के साथ NH2। ठीक है, हाइड्रोजीन। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे कीटोन और अल्डिहाइड को जब हम हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करते हैं तो उससे हाइड्रोजोन फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म है ये मैंने डिस्कस किया है रिएक्शन मैकेनिज्म में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है और वो बाय प्रोडक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो RCR डबल बॉन्ड NH2 इस तरीके से बनेगा और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है ये था हाइड्रोजीन और जो फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। ये जो फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। ठीक है, हाँ। अब आगे यहाँ पे फॉर्म हुआ हाइड्रोजोन। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो RCR डबल बॉन्ड NH2 ये इस तरीके से था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे KOH यूज किया है। KOH का रोल मैंने पहले ही बताया कि KOH क्या है, एक बेस है। तो ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन को अटैच्ड प्रोटॉन्स है उसको क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये इस तरीके से देखेगा RCR डबल बॉन्ड N यहाँ पे एक H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे K+ बैलेंस करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब आगे देखते हैं। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रिजोनेट हो जाएगा, आगे डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये RCR कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक H। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और लास्ट स्टेप में वाटर रिलीज हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो वाटर है उसमें से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे बनेगा RCR H N डबल बॉन्ड NH। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो फिर से बेस जो है KOH वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे RCR, यहाँ पे H N डबल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये OH और H मिला के बनाएंगे वाटर। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव RCHR, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा N2। ठीक है, गैस की फॉर्म में, प्लस यहाँ से वाटर। अब आगे देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वाटर में से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा। सॉरी, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे RCR H और H। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कीटोन का जो कार्बोनिल का किसी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसकी जगह पे क्या आ गया है, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ क्या हो चुका है, हाइड्रोजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल
और यहाँ पे अगर हमें दिया जाए NH2 और यहाँ पे KOH ग्लाइकॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है कार्बोनिल, इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होके क्या बनेगा, उस C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह पे 2 आ जाएंगे हाइड्रोजन, तो इसका कन्वर्जन अल्केन में हुआ। तो ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन है। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। NH2 यहाँ पे KOH और यहाँ पे ग्लाइकॉल। अब देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा NH2 KOH है वो सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है अल्केन में, अल्कोहल एज इट इज रहता है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगा, स्टेबल रहेगा यहाँ पे OH। ठीक है, अगर आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है, अगर अल्कोहल भी है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा वुल्फ किशनर रिडक्शन। थैंक यू।